स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस। तो सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं कॉल इन एरियर। कॉल इन एरियर होता क्या है? कई बार होता है कॉल ड्यू हो जाती है बट शेयर होल्डर के पास अमाउंट नहीं होता पे करने के लिए, तो उस टाइम पे वो पे नहीं कर सकते। टिल टाइम वो पे नहीं करते, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वेट करते हैं कि बाद में वो पे कर सकते हैं। तो उस टाइम पे हम एंट्री क्या डालेंगे? फर्स्ट एंट्री हमारे ड्यू की एंट्री होती है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जितना अमाउंट ड्यू हो चुका है वो हो गया, ठीक है। अब सेकेंड एंट्री क्या आएगी? रिसीप्ट की। रिसीप्ट की एंट्री के टाइम पे पैसा रिसीव नहीं हुआ, यहाँ पे हमें नहीं पता वो पे करेंगे कि नहीं पे करेंगे, लेकिन रिसीप्ट के टाइम पे यहाँ पे क्या हो गया? एरियर। तो हम इसको क्या लिखेंगे? कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। जितना अमाउंट यहाँ पे ड्यू हुआ था वो सेम अमाउंट यहाँ आ जाएगा। जो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, अमाउंट नॉट रिसीव्ड, राइट, ये आ जाएगा अमाउंट रिसीव्ड। जितना अमाउंट रिसीव हो गया वो बैंक के आगे आएगा। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट जितने भी नंबर ऑफ शेयर पे अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, शेयर्स। ये जो अमाउंट अभी रिसीव नहीं हुआ, हो सकता है सेकेंड कॉल के ड्यू होने के बाद हमें ये रिसीव हो जाए। तो थर्ड एंट्री होगी सेकेंड कॉल ड्यू। ड्यू की एंट्री आप डालोगे। फोर्थ एंट्री होगी अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेकेंड कॉल। ये सेकेंड कॉल से रिलेटेड है, इनको मिक्स नहीं करोगे। देन ये जो अमाउंट है वो रिसीव हो गया, तो एंट्री क्या डालोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर बीइंग एरियर ऑफ फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। तो आइए अब समझते हैं सेम पॉइंट्स को विद इलस्ट्रेशन। स्टूडेंट, आप इस क्वेश्चन में देख पा रहे हो एक्स लिमिटेड इशूड 15,000 शेयर्स of ₹100 each at a 5% प्रीमियम। 5% प्रीमियम किस पे लगता है? हमेशा फेस वैल्यू पे। अगर ₹100 इसकी फेस वैल्यू है तो इसके ऊपर प्रीमियम कितना है? 5%। 5% कितना हो गया इसका? ₹5। ₹100 का 5%। पेमेंट वर टू बी मेड एज 25 ऑन एप्लीकेशन, 45 ऑन अलॉटमेंट, 35 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है कॉल। कॉल का मतलब ये फर्स्ट एंड फाइनल एक ही कॉल है। तो अब हम टोटल देखेंगे क्या कितना बनता है ये? 25 एप्लीकेशन का, 45 अलॉटमेंट का और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 35। तो टोटल हमारा बन गया ये 105, राइट। तो 105 इसका मतलब ये जो अलॉटमेंट है 45 रुपीज, इसके अंदर प्रीमियम ऑलरेडी इंक्लूड है। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। चलिए अब शुरू करते हैं जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी, तो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हमें टोटल नंबर ऑफ शेयर जो इशू करे थे कंपनी की तरफ से वो थे 15,000, लेकिन पब्लिक ने कितने अप्लाई करे हैं? 10,000। पब्लिक अप्लाई कम कर रही है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? अंडर सब्सक्रिप्शन का केस हो गया। अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में जितने शेयर पब्लिक ने अप्लाई करे हैं उसके अकॉर्डिंगली सम को सॉल्व करना है। तो नंबर ऑफ शेयर है हमारे 10,000 और एप्लीकेशन पर शेयर है हमारे पास 25। तो टोटल अमाउंट हमें रिसीव हो गया 2,50,000 का। और इसकी नरेशन बनेगी बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड
एप्लीकेशन मनी रिसीव करने के बाद, फॉर्मेट इसका जर्नल का ही फॉर्मेट होता है। एप्लीकेशन मनी रिसीव करने के बाद इस अमाउंट को, एप्लीकेशन के अमाउंट को आप ट्रांसफर करोगे शेयर कैपिटल को। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जितना पैसा ये रिसीव हुआ था सारा का सारा ट्रांसफर हो जाएगा शेयर कैपिटल को, क्योंकि ये अंडर सब्सक्रिप्शन है। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हम ड्यू करने जा रहे हैं अलॉटमेंट को। जो अलॉटमेंट का अमाउंट है ये है प्रीमियम पे, और इस अमाउंट के अंदर, अलॉटमेंट के अमाउंट के अंदर प्रीमियम भी इंक्लूड है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर अब सारे क्वेश्चन में कितने रहने वाले हैं? 10,000। अलॉटमेंट पे कितना आ रहा है? 45। तो टोटल अमाउंट कितना रिसीव ड्यू हो गया? 4,50,000। इस 45 में 5 रुपीज प्रीमियम है, तो सबसे पहले हम प्रीमियम को अलग कर देंगे। 10,000 इंटू 5, 50,000 हमारा हो गया प्रीमियम का। बाकी कितना बचा? 40 रुपीज। 40 रुपीज हमारे किसके हैं? अलॉटमेंट के। वो किसको जाएंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट को। 4 लाख। बीइंग अलॉटमेंट ड्यू एट प्रीमियम। नेक्स्ट पार्ट, अलॉटमेंट मनी हमें रिसीव हो रही है और यहां पे हमें अलॉटमेंट पूरी रिसीव हो रही है, तो एंट्री क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट हमारी जितनी ड्यू हुई थी सारी की सारी इंक्लूडिंग प्रीमियम हमें रिसीव हो रही है 4,50,000। बीइंग allotment money received। अब हम ड्यू करने जा रहे हैं फर्स्ट कॉल को। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जैसे कि 10,000 हमारे शेयर हैं जो पब्लिक ने अप्लाई करे थे, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट है हमारा 35 रुपीज से मल्टीप्लाई बाय 35, 3,50,000 रुपीज ड्यू हो गए। लेकिन कंपनी को अभी नहीं पता कितने शेयर होल्डर अमाउंट पे करेंगे। बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू, रिसीप्ट के टाइम पे पता लगेगा कितने शेयर होल्डर ने अमाउंट पे नहीं करा, और यहां पे हमें 200 शेयर्स के ऊपर पैसा नहीं आया, तो एंट्री क्या बन जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल थी हमारी 3,50,000। 200 शेयर्स के ऊपर हमें 35 रुपीज पर शेयर रिसीव नहीं हुआ, तो इसका मतलब हमें 7,000 रुपीज रिसीव नहीं हुए, तो हमें बाकी कितना अमाउंट रिसीव हो गया? 3,43,000। बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट 200 शेयर्स। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। स्टूडेंट्स, यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि कॉल इन एरियर की परसेंटेज कंपनी डिसाइड करती है अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। तो आपको लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि केस में एंट्री कैसे डालेंगे। तो चलिए मैं इसी इलस्ट्रेशन को थोड़ा सा चेंज कर रही हूं, सेम इलस्ट्रेशन को। अब हम ड्यू करने जा रहे हैं फर्स्ट कॉल को। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
जैसे कि 10,000 हमारे शेयर है जो पब्लिक ने अप्लाई करे थे, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट है हमारा 35 रुपीज से, मल्टीप्लाई बाय 35, 3,50,000 रुपीज ड्यू हो गए। लेकिन कंपनी को अभी नहीं पता कितने शेयर होल्डर अमाउंट पे करेंगे। बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू, रिसीप्ट के टाइम पे पता लगेगा कितने शेयर होल्डर ने अमाउंट पे नहीं करा, और यहाँ पे हमें 200 शेयर्स के ऊपर पैसा नहीं आया, तो एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल थी हमारी 3,50,000, 200 शेयर्स के ऊपर हमें 35 रुपीज पर शेयर रिसीव नहीं हुआ, तो इसका मतलब हमें 7,000 रुपीज रिसीव नहीं हुए, तो हमें बाकी कितना अमाउंट रिसीव हो गया, 3,43,000। बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी received except 200 शेयर्स। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। स्टूडेंट्स यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगी, अब इसका एक और पार्ट है। यहां पे हमारा क्वेश्चन में फर्स्ट कॉल तक था, तो कम यहां पे हमें एरियर हो गई, तो हमने एंट्री कंप्लीट कर दी। कई बार होता है कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं उन्होंने जो ये एरियर है वो नेक्स्ट कॉल पे कर देते हैं, तो उस केस में एंट्री कैसे डालेंगे। तो चलिए मैं इसी इलस्ट्रेशन को थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, सेम इलस्ट्रेशन को, और मैं आपको यहीं से उसको एक्सपेंड करके बताऊंगी। ये मैंने क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करा है, इसमें सारा क्वेश्चन सेम है। एप्लीकेशन फॉर 10,000 वर रिसीव्ड, वन शेयर होल्डर होल्डिंग 200 शेयर्स paid the first call at the time of second call, means when there was the first call due, 200 शेयर पे जो हमारा एक शेयर होल्डर है उसने पैसा नहीं दिया, लेकिन वो कब पे कर रहा है, सेकंड कॉल में, लेटर ऑन। ठीक है, तो जब फर्स्ट कॉल ड्यू होती है तो ये हमारी हो गई फिफ्थ एंट्री। तो हमें नहीं पता कि कोई हमें पैसा देगा कि नहीं, एंट्री हो गई शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर कितने थे, 10,000, और फर्स्ट कॉल कितने की ड्यू हुई है, यहाँ पे मैंने अमाउंट चेंज कर दिया है 25 रुपीज। तो इससे पहले वाली जो एंट्रीज है उनमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि मैंने बाकी क्वेश्चन सेम रखा है। अगर आप देखोगे तो अलॉटमेंट तक का क्वेश्चन सेम है, यहां से मैंने चेंज कर दिया है, जो 35 रुपीज फर्स्ट कॉल के थे मैंने उसको चेंज करके 25 फर्स्ट कॉल पे और 10 रुपीज सेकेंड कॉल पे कन्वर्ट कर दिए हैं। रेस्ट द क्वेश्चन इज सेम। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो अमाउंट हमारा ड्यू हो गया फर्स्ट कॉल पे। जब हमें पैसा रिसीव होना है तो 200 शेयर के ऊपर मनी रिसीव नहीं हो रही, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। हमारा टोटल फर्स्ट कॉल का अमाउंट था 2,50,000। अब 200 शेयर के ऊपर हमें फर्स्ट कॉल के 25 रुपीज रिसीव नहीं हो रहे, मीन्स 5,000 रुपीज हमारा ड्यू हो चुका है जो यहाँ पे, बट वो हमारा एरियर बन गया, हमें रिसीव नहीं हुआ। तो रेस्ट अमाउंट 2,45,000 हमें यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। ठीक है, 2,45,000 बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट 200 शेयर्स। अब हमारी सेकेंड कॉल ड्यू होगी। सेकेंड कॉल हमारी फुल नंबर ऑफ शेयर से 10,000 शेयर से ड्यू होने वाली है। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हमारे पास 10,000 शेयर्स हैं, सेकेंड कॉल का अमाउंट मैंने लिया है 10 रुपीज, तो हमारा ये बन गया 1 लाख।
being second call money ड्यू, जब अमाउंट रिसीव हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर सेकेंड कॉल। सेकेंड कॉल का अमाउंट कितना है 1 लाख, ये सारा रिसीव हो रहा है, लेकिन उसने साथ में बोला फर्स्ट कॉल का अमाउंट जो है वो सेकेंड कॉल पे रिसीव होगा। तो टू कॉल इन एरियर, जितना अमाउंट हमारा एरियर था, हमारा एरियर कितना था, ये रहा 5000 का एरियर। ये जो हमारा एरियर है, ये एरियर हमें कहाँ रिसीव हो रहा है, सेकेंड कॉल की रिसिप्ट के साथ। तो ये था हमारा 5000 का। तो टोटल हमें अमाउंट कितना रिसीव हो गया 1,05,000 बीइंग सेकेंड कॉल मनी received, right, being second call money received along with arrear, हमारा यहाँ पे एरियर भी रिसीव हो गया। तो इसके साथ हमारा ये एरियर का पार्ट कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है कॉल इन एडवांस। कई बार क्या होता है, जो शेयर होल्डर होते हैं वो फर्स्ट कॉल का अमाउंट जो है, फर्स्ट कॉल अमाउंट अलॉटमेंट के साथ पे कर देते हैं। कई बार जो होता है वो सेकेंड कॉल का अमाउंट जो है वो फर्स्ट कॉल पे कर देते हैं। कई बार फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल का अमाउंट जो होता है वो अलॉटमेंट पे जैसे शेयर लॉट होते हैं तब पे कर देते हैं। तो जितना पैसा वो एडवांस में पे करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस के ऊपर जो कंपनी है वो इंटरेस्ट पे करती है, इंटरेस्ट पेड टू शेयर होल्डर। तो ये जो इंटरेस्ट है ये कंपनी 12% पर एनम के साथ में पे करती है। अब कंपनी जो कॉल इन एरियर है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लेती है वो 10% पर एनम होता है मैक्सिमम, और जब देती है तो मैक्सिमम 12% के अकॉर्डिंगली होता है एज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनीज एक्ट 2013। इससे ज्यादा ना वो ले सकती है ना वो इससे ज्यादा दे सकती है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में देखिए, एक्स लिमिटेड इशूड 40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेबल एज फॉलो 2.50 ऑन एप्लीकेशन एंड देयर इज अ डेट पेबल ऑन 1st May, 2.50 on allotment payable on 1st July, ₹2 on first call payable on 1st October, ₹3 on second call payable on 1st Feb. All these shares were subscribed and amount received. Jatin, who had 700 shares, paid the amount of first and second calls. There is a two different calls, first call and second call. That's why the word calls is used. विद द अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल का पैसा भी कहाँ आ रहा है अलॉटमेंट पे, सेकेंड कॉल का पैसा भी कहाँ आ रहा है अलॉटमेंट पे। तो ये दोनों कॉल्स का पैसा अलॉटमेंट पे रिसीव हो रहा है। तो अब हमारे पास कॉलम्स बढ़ जाएंगे जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले हम करते थे सीरियल नंबर, अब हम कॉलम किसका बनाएंगे, डेट का। आने वाली है 1 मई से। आपको जब डेट दी हो तो बहुत ही खास ध्यान रखना है कौन सी डेट को अमाउंट ड्यू हो रहा है और कब रिसीव हो रहा है। एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रही है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब हमारे नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 40,000 और 40,000 पे 2.50 रुपीज से हमारे पास रिसीव हो रहा है एप्लीकेशन का अमाउंट। तो ये हमारा बन गया 1 लाख। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, जब हम इसका अमाउंट रिसीव करेंगे उसके बाद ये अमाउंट किसको ट्रांसफर हो जाएगा, शेयर कैपिटल को। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सेम अमाउंट जो हमने रिसीव करा है वो ट्रांसफर होने वाला है क्योंकि ये
ना तो ओवर सब्सक्रिप्शन है ना अंडर सब्सक्रिप्शन है. दिस इज अ सिंपल केस. बीइंग अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट. अब हमारी जाके 1 जुलाई को अलॉटमेंट ड्यू हो जाएगी. एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. जब हम ड्यू की एंट्री डालेंगे अलॉटमेंट की, हमें नहीं पता कि हमें कितना एडवांस आने वाला है. कंपनी इज टोटली इग्नोरेंट अबाउट दिस. तो इस चीज को कंसीडर यहाँ पे नहीं करना कि कितना एडवांस आ रहा है. तो टोटल 40,000 शेयर थे और अलॉटमेंट का अमाउंट हमें ड्यू हुआ था अगेन 2.50 रुपीज इज हियर. तो ये बन गया आपका 1 लाख. बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू. लेकिन जब हमें अमाउंट रिसीव हो रहा है तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. अब अलॉटमेंट पे 1 लाख रुपीज का अपना खुद का अमाउंट था. अब हमें इस पे क्या रिसीव हो रहा है? कॉल इन एडवांस. कितना पैसा हमें एडवांस में रिसीव हो रहा है? 700 शेयर के ऊपर फर्स्ट कॉल का अमाउंट है हमारा 2 रुपीज. तो 1400 तो हमारे ये बन गए प्लस 700 शेयर्स के ऊपर सेकेंड कॉल का हमारा अमाउंट है 3 रुपीज. 3 ये हो गए 2100. टोटल अमाउंट हमें यहाँ पे रिसीव हो रहा है 3500. तो टोटल हमारा अमाउंट कितना हो गया? 1,03,500. Being allotment money received including first and final calls at 700 shares. क्लियर? फर्स्ट कॉल हमारी ड्यू होगी 1 अक्टूबर को. तो एंट्री क्या आएगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. यहां पे अमाउंट कितना आ रहा है? 40,000 शेयर्स इनटू फर्स्ट कॉल का अमाउंट है आपका ₹2. तो ये बन गए आपके 80,000 रुपीज. बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू. जब हमें अमाउंट रिसीव होगा बैंक अकाउंट डेबिट, तो बच्चे हमें ये 80,000 रिसीव नहीं होने वाला फर्स्ट कॉल का. क्यों? क्योंकि हमें ऑलरेडी ये जो 1400 रुपीज है 700 शेयर के ऊपर फर्स्ट कॉल के 2 रुपीज के साथ पहले से ही रिसीव हो चुका है. तो हम यहां पे क्या करेंगे? कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट. फर्स्ट कॉल का ड्यू हुआ था 80,000. एडवांस में हमें ऑलरेडी मिल चुका है 1400. अब हमें कितना अमाउंट रिसीव होगा? 78,600 रुपीज. अब हम बैलेंस ये जो अमाउंट है ये रिसीव होगा. बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड. सेकेंड कॉल कब ड्यू हो रही है? 1 Feb 2023 को. तो हमारी एंट्री क्या आएगी? शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. नंबर ऑफ शेयर हमारे थे 40,000. पर शेयर सेकेंड कॉल है हमारी 3 रुपीज. तो ये बन गए हमारे 1,20,000. बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू. जब हमें इसका अमाउंट रिसीव होगा
बैंक अकाउंट डेबिट, हमें सेकेंड कॉल का कुछ पैसा अलॉटमेंट पे रिसीव हुआ था, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। 1,20,000 हमारा ड्यू था, उसमें से 2,100 हमें ऑलरेडी अलॉटमेंट पे रिसीव हो चुका है। अब 1,20,000 में से 2,100 सब्ट्रैक्ट करिए तो आपके पास आ जाएगा 1,17,900 जो अब हमें रिसीव होगा। बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। तो इसके साथ अब आपको कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस की टाइप समझ में आ गई होगी। अब एक क्वेश्चन आप करके देखना जिसमें मिक्स कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस हो। अगर आपको उसमें डाउट आएगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, तो मैं उसके ऊपर भी आपको एक वीडियो बना के शेयर कर दूंगी। थैंक यू।